ओके गाइस, वेलकम टू निम्स। तो देखिए, एग्जाम के पहले और एग्जाम के दिन हाउ टू अटेम्प्ट पेपर और एग्जाम में क्या गलती हमें नहीं करनी है नीट एग्जाम में, क्योंकि एक गलती आपकी रैंक 20,000 से पीछे लेके जा सकती है। तो देखिए, अब क्या है, आपके पास क्वेश्चन में आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट, तो उसमें क्या होता है ना, हमारी आंखें जो है वो नॉट को नहीं पढ़ती है ना। तो हम सोचते हैं नॉट करेक्ट को आप करेक्ट पढ़ के और आपसे क्या करते हैं, आंसर गलत कर देते हैं। अब नॉट इनकरेक्ट बोला है, तो बेटा नॉट इनकरेक्ट क्या होता है? नॉट इनकरेक्ट मतलब करेक्ट होता है। नॉट ट्रू, नॉट ट्रू मतलब फॉल्स होता है। नॉट फॉल्स मतलब ट्रू होता है। अब आप सोच रहे होंगे सर कितनी छोटी छोटी बात बता रहे हैं, एग्जाम में ये गलतियां नहीं करनी है। जैसे भारतीय सैनिक जो क्या करते हैं, आतंकवादियों के इलाके में जाते हैं तो पैर संभाल संभाल के रखते हैं ना, कि कहीं लैंड माइन ना हो। तो दिस इज जस्ट लाइक लैंड माइन फॉर यू, कि ये अगर एक गलती है अपने गलत नॉट करेक्ट को अगर सिर्फ करेक्ट पढ़ लिया तो बम जाएगा फट, आपके नंबर 5 सीधे डिक्रीज हो जाएंगे। तो नॉट करेक्ट, नॉट इनकरेक्ट, नॉट ट्रू, नॉट फॉल्स और हाउ मेनी, जब ये चीजें आ जाए तो एकदम आपको सतर्क हो जाना है। जो होता है ना आपका, एकदम आपकी चीजें प्यूपिल्स डायलेट हो जानी चाहिए, एकदम आपको सतर्क हो जाना है कि ऐसा क्वेश्चन आते ही मुझे बहुत ध्यान से पढ़ना है। जब आता है ना हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, उस क्वेश्चन को भी आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट है, जब कभी कभी क्या हुआ, जैसे मैंने देखो नीट जब अटेम्प्ट किया था 2020 में, तो मेरे साथ एक क्वेश्चन में क्या गलती हुई कि मैंने पहले पढ़ लिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो 1 2 3 4 4 ऑप्शन थे, बट क्या हुआ कि उन 4 ऑप्शन के नीचे भी 4 थे, कि मतलब पहला ऑप्शन 1 और 2 सही है, दूसरा ऑप्शन 2 और 3 सही है, तीसरा ऑप्शन 3 या 4 सही है, चौथा ऑप्शन 1 या 4 सही है। तो क्या हुआ, मैंने गलती से ऊपर पढ़ा 1 2 3 4, मुझे आंसर लग गया सेकंड, मैंने टिक कर दिया। बाद में मुझे पता चला कि नीचे भी 4 ऑप्शन दिए, मतलब कि 4 स्टेटमेंट के ये सब ऑप्शन है, तो इसीलिए सवाल को पूरा पढ़ना है। ठीक है, देखो भाई, तीसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हाउ टू अटेम्प्ट पेपर। ठीक है, पेपर में सबसे पहले देखो, मॉक में जो आप करते आ रहे हो वो करो, बहुत सारे बच्चे, बट जनरल चीज मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले क्या अटेम्प्ट करोगे आप? बायो। सबसे पहले क्या करोगे? बायो। फिर क्या करोगे? केमिस्ट्री। फिर क्या करोगे? फिजिक्स करोगे। तो देखो, एक बात समझना, बायो में क्या करोगे, जित क्वेश्चन बन रहा है 1 2 3 4 5 किया, बन रहा है, टिक करते गए। ठीक है, जो नहीं बन रहा है, आपको लगता है कि आप जब दोबारा वापस आओगे तो वो क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, बट उसमें टाइम लगेगा, उस क्वेश्चन को आप क्या करो? सर्कल करो। जो लगता है आपको कि आप वापस आओगे तो बन जाएगा। बट कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिसका कोई भी तर्क नहीं है, मतलब दैट क्वेश्चन इज इररिलेवेंट, या फिर आपको बिल्कुल नहीं आता है, तो उस क्वेश्चन को आप क्रॉस मारोगे। क्यों? क्योंकि अगर आप उस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हो तब भी आपका 10 सेकंड कम से कम बर्बाद होगा। तो ये स्ट्रेटजी अपनाओ। सुनो, सबसे पहले बायो करना शुरू करो, जो क्वेश्चन बन रहे हैं टिक करते जाओ, कि चलो ये बन रहा है, ये बन रहा है, ये बन रहा है, ये बन रहे हैं। जो क्वेश्चन बन रहे हैं कि बन सकता है बट टाइम ज्यादा लगेगा, उस क्वेश्चन में सर्कल करो। जो क्वेश्चन लगता है कि ये तो बिल्कुल नहीं बनेगा, उस क्वेश्चन में क्रॉस करो, क्योंकि वापस आके अगर उस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ोगे तो आपका सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, अब दूसरी चीज देखो, मेरे साथ एग्जाम में क्या हुआ था 2020 में, मैं क्यों सेलेक्ट नहीं हुआ? क्या हुआ कि मैंने पहले शुरू में बायो के 6 क्वेश्चन किए, पर 6 में से मुझसे सिर्फ 2 क्वेश्चन बने। ठीक है, मेरा दिमाग खराब हो गया कि मैं एकदम डिप्रेशन में आ गया, मैं टेंशन में आ गया कि सोचो 6 में से सिर्फ 2 बने तो आगे क्या होगा। फिर मैंने क्या किया कि 1 to 6 तक क्वेश्चन किए, फिर मैं 30th क्वेश्चन पे चला गया। ठीक है, 30th क्वेश्चन 31 32 33 किया, वो मेरे से नहीं बन रहे थे। फिर मैंने क्या किया, फिर मैं 70वें क्वेश्चन पे चला गया, 70th क्वेश्चन पे, फिर 85 क्वेश्चन पे चला गया, फिर 91 क्वेश्चन पे चला गया। मतलब मैं पूरे पेपर में जंप कर रहा था हियर एंड देयर। इससे क्या होता है, आपका टाइम वेस्ट होता है। मतलब मान लो आप पेपर में जंप करोगे तो फिर आपको सीक्वेंस भूल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन आपने किया था, कौन सा नहीं किया था। कोई बात नहीं, पेपर पकड़ो, पहला क्वेश्चन बायो का किया, दूसरा किया, तीसरा किया, चौथा किया। हो सकता है शुरू के 5 आपसे ना बने, कोई बात नहीं। और देखो, पेपर का अंदाजा पेपर में ही बैठ के लगाया जा सकता है कि टफ है, कट ऑफ ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। शुरू के 5 क्वेश्चन थे आपके पास। ठीक है, उन 5 क्वेश्चन का क्या होगा ना आपको, कि आप वो क्वेश्चन कर लो। ठीक है, नहीं बन रहे कोई बात नहीं, छोड़ो, आगे बढ़ो। बट पेपर हमेशा सीक्वेंस से अटेम्प्ट करना, पेपर में जंप मत करना कि 1 के बाद 5, 5 के बाद 18, 18 के बाद 28, 28 के बाद 57, ये सब नहीं करना है, सीक्वेंस वाइज अटेम्प्ट करना है। ठीक है, ये कर लिया। फिर क्या करना है, बायो का पूरा पेपर कर लिया, फिर बायो की ओएमआर भर दो। ओएमआर बहुत सावधानी से भरना, एकदम सतर्क होकर भरना। फिर केमिस्ट्री करो, ओएमआर भरो। फिजिक्स में क्या करना, एक क्वेश्चन करते जाओ, ओएमआर भरते जाओ, एक क्वेश्चन करते जाओ, ओएमआर भरते जाओ। और सुनो, वो जो एक्स्ट्रा 15 क्वेश्चन होते हैं जिसमें 10 करने होते हैं, उसमें आप सिर्फ वही 10 करना जिसमें आप फुल्ली कॉन्फिडेंट हो। ठीक है, जिसमें आप 10 कॉन्फिडेंट हो वही करना, 10 से ज्यादा मत करना, क्योंकि 10 से ज्यादा अगर करोगे तो पहले 10 काउंट होंगे। ठीक है,
चलो अब आगे चलते हैं। देखो तो ये चीज हो गई आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का। देखो और कोशिश करना कि 180 के 180 सवाल पढ़ पाओ। कभी कभी क्या होता है ना कि आप क्या करते हो, फिजिक्स के 30 क्वेश्चन पढ़ लेते हो, वहीं तक कर पाते हो, फिर आखिरी के जो 20 क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ईजी होते हैं, फिर आपको रिग्रेट होता है कि हे भगवान मैंने क्यों आखिरी के 20 क्वेश्चन नहीं पढ़े, आखिरी के 20 क्वेश्चन में तो 10 बहुत आसान थे। ठीक है, तो ये चीजें हमें करनी है। और देखिए करेक्ट, नॉट इनकरेक्ट, नॉट ट्रू, नॉट फॉल्स, ये आपकी तरह बम की तरह है। आपने एक भी अगर गलती से नॉट करेक्ट को करेक्ट पढ़ लिया, नॉट इनकरेक्ट को ट्रू पढ़ लिया, फॉल्स पढ़ लिया, तो आपके 5 नंबर चले जाएंगे। तो इन चीजों में एकदम सतर्क रहना है। ओके गाइस, ऑल द बेस्ट।